सो गाइज तो आज हम बात करने वाले हैं कि डंकी मूवी जिसमें शाहरुख सर की मूवी है वो फेल क्यों हुई, मतलब एक्चुअल में फेल हुई भी कि नहीं वो भी हम बात करेंगे. सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, आई एम अ ह्यूज SRK फैन. सो जब ये न्यूज़ आई थी ना कि SRK और राजू हिरानी सर साथ में मूवी करने वाले हैं, आई वॉज एट द सातवें आसमान पे. सो सारे फैंस खुश थे. शाहरुख सर कम बैक कर रहे थे, लाइक 3 फिल्में बैक टू बैक आफ्टर टेकिंग अ ह्यूज ब्रेक. 0 फ्लॉप होने के बाद शायद 3-4 साल का उन्हें ब्रेक लिया और उसके बाद 3 धड़ाधड़ फिल्में उन्होंने अनाउंस कर दी, पठान, जवान एंड डंकी. बट एवरीवन वर लाइक पठान एक्शन मूवी है, वो चलेगी. सिद्धार्थ आनंद के साथ मूवी है, YRF की मूवी है, चलेगी. जवान साउथ इंडियन डायरेक्टर है, एक्शन मूवी, मास मसाला मूवी है, चलेगी रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी. डंकी वॉज दैट मूवी जिसके लिए सब लोग आस लगाए बैठे थे बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड एंड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ राजू हिरानी सर एंड दैट कोलैबोरेशन ऑफ 2 वर्ल्ड्स लाइक SRK स्टारडम, राजू हिरानी से स्टोरी टेलिंग. ये दोनों चीज़ें जब साथ में आ रही थी ना, तो उसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट डंकी में सबसे ज़्यादा था. सो डंकी क्वालिटी वाइज पठान और जवान से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ये ऑडियंस ने पहले ही सोच लिया था. नाउ कट टू आफ्टर द रिलीज ऑफ जवान एंड पठान, दोनों मूवीज़ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स बनी, बहुत बड़ी हिट हुई. उसके बाद आई अब बारी डंकी की. अब सबसे पहले राइट फ्रॉम द गेट गो, डंकी वॉज बाउंड टू फेल. लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, क्योंकि एज यू ऑल नो डंकी सालार के साथ क्लैश हुई थी. सालार स्टारिंग प्रभास, प्रशांत नील डायरेक्टेड मूवी, वो भी बहुत हाइप मूवी थी. प्रशांत नील KGF 2 के बाद आ रहे हैं. प्रभास ऑल्दो उन्होंने राधे श्याम, साहो, आदिपुर जैसी मूवी करी, फिर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी. और ये दोनों ही मूवी अलग अलग जॉनर की थी. सो टिपिकली अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए, तो दोनों मूवीज़ क्लैश सर्वाइव कर सकती थी. दोनों मूवीज़ का क्लैश होने के बाद भी दोनों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था, बट हुआ इसके अपोजिट. जो क्लैश अवॉइड होना चाहिए था वो क्लैश हुआ, और हुआ तो दो क्लैश की वजह से दोनों ही मूवीज़ की जो वर्स्ट साइड थी ना, वो सामने आई. दोनों ही मेकर्स इतने ज़्यादा गंदेपन पे उतर आए कि दोनों ही मूवीज़ की अच्छी बातें ऑडियंस के सामने आई ही नहीं. नेगेटिव PR चल रहा है, कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग की रोज़ न्यूज़ेज आ रही है, फेक कलेक्शंस की न्यूज़ आ रही है, थिएटर्स बुक है पर ऑडियंस नहीं आ रही है, थिएटर बंद है, ऐसी सारी न्यूज़ आ रही थी दोनों मूवीज़ को लेकर. सो सबसे पहला रीज़न ही मैं बोलूँगा डंकी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी. तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि ये क्लैश, अगर क्लैश होते हैं तो मूवी चलती है. हमने देखा है बार्बनहाइमर सबने सेलिब्रेट करा है, बारबी, ओपनहाइमर दोनों साथ में आई, दोनों ही मूवीज़ बहुत बड़ी हिट हुई. ओ माय गॉड 2, गदर 2 साथ में आई, दोनों ही मूवीज़ बहुत बड़ी हिट हुई. अभी अपने भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, दोनों ही मूवीज़ क्वालिटी वाइज वाहियात मूवीज़ हो, फिर भी दोनों मूवीज़ क्लैश सर्वाइव करी और दोनों मूवीज़ ने थिएटर्स में लोगों को प्रॉफिट करा के दिया. क्यों? क्लैश तभी वर्क नहीं करते जब क्लैश में इन्वॉल्व पार्टीज जो है ना वो झगड़े पे उतर आती है. जब वो खुद लड़ने लग जाते हैं तो ऑडियंस को भी मौका मिल जाता है कि वो लड़ने लग जाए. तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये दोनों मूवीज अंडरवेलमिंग परफॉर्म करी कि क्लैश में रिलीज़ हुई, और दोनों ही पार्टीज ने क्लैश को एक्नॉलेज करने के बजाय, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय वो एक दूसरे से भिड़ गए. उन्होंने एंड को वर्सेस में कन्वर्ट कर दिया. उसकी वजह से डंकी अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाई. तो ये सबसे बड़ा एक ब्रॉड रीज़न हो गया. अब थोड़ा सा ना अपन डीप में जाके देखेंगे कि डंकी एक्चुअल में मूवी कैसी थी. सबसे पहले अब मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि डंकी मूवी है किस बारे में, मतलब मूवी का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. डंकी मूवी मेनली फोकस करती है 4 कैरेक्टर्स के ऊपर. SRK, तापसी और 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम देख लो. तो मेन स्टोरी ये है कि जो बाकी के 3 कैरेक्टर्स है SRK को छोड़ के, उनका ये सपना है कि उनको लंदन में जाकर बसना है. देन एंटर्स आवर कैरेक्टर, SRK कैरेक्टर जिसका नाम है हार्डी, जो आया है किसी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, बट यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उसको अभी यहीं पे रहना पड़ेगा. वो कुछ भी हो सकती है, मतलब वो आप मूवी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों यहाँ पे रुका हुआ है.
फिर मूवी प्रोग्रेस करती है, आगे कुछ और कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो मूवी में अपना अपना पार्ट कैसे प्ले करते हैं आप मूवी में देख सकते हो। फिर मूवी का अच्छा खासा पार्ट है कि ये लोग अभी सोच लिया है इन्होंने कि देश देश छोड़ के जाना ही है उनको, लंदन जाने है, तो जाते कैसे है वो पूरा प्रोसेस, इंडिया में क्या करना पड़ता है, अगर लीगली नहीं हो पाए तो इलीगली कैसे जा पाते, ये सब चीज़ें मूवी फोकस करती है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद दूसरे देश में आप क्या क्या चीज़ें फेस करते हो वो चीज़ भी मूवी एड्रेस करती है। तो ये और फिर एक बार आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बस चुके हो तो फिर आपको वहाँ से अपने देश में कैसे वापस आना है, जो आपके देश के प्रति आपका प्यार है, जो आपके घर के प्रति आपकी जो आपका प्यार है, वो भी मूवी एड्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये एक बेसिक मोटा मोटी ये मूवी का एक सिनॉप्सिस हो गया कि मूवी इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। ऑन पेपर देखा जाए तो मूवी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग मूवी बन सकती थी, बट मूवी का सबसे बड़ा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मूवी उतना वो लेवल ऑफ इमोशंस को हिट नहीं कर पाई। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था एसआरके का कैरेक्टर खुद। अब एसआरके के कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इस वर्ल्ड में, ये जो डंकी का जो पूरा वर्ल्ड है उसमें फिट ही नहीं बैठ रहे। उनको आप जब भी मूवी में देखोगे ना, वो उनको आप ऐसे पाओगे कि ये बाकी सारे कैरेक्टर्स एक जगह पे हैं और ऐसा का कैरेक्टर कुछ अलग ही है। क्योंकि शाहरुख सर के साथ ये बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई ग्राउंडेड काफ़ी रिस्ट्रेन जैसा कैरेक्टर कोई प्ले करना होता है ना, तो कैरेक्टर तो सही से प्ले करते हैं पर उनका ऑरा इतना लार्जर देन लाइफ है ना, तो वो कैरेक्टर हमेशा आउट ऑफ प्लेस फील होता है, हमेशा। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें डायरेक्टर्स की कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने अपना ऑरा इतना लार्जर देन लाइफ क्रिएट करा हुआ है मतलब वो एक्चुअल में है, तो उसकी वजह से ना वो हमेशा आउट ऑफ प्लेस ही फील होते हैं। आप रणबीर कपूर को संजू में देखो, आमिर सर को आप इसमें देखो पीके, या फिर 3 इडियट्स में देखो आप, या फिर अरशद वारसी, लाइक संजय दत्त इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट अरशद वारसी को भी आप देखोगे ना इस मूवी में, अपना मुन्ना भाई MBBS लगे रहो मुन्ना भाई, आपको कभी भी ना आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होगी। आपको बिलीव होगा कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसा कैरेक्टर है, तो उसके ऐसा कैरेक्टर हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। वो प्रॉब्लम शाहरुख सर के साथ बहुत होती है। उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं, एक तो उनका ऑफ द स्क्रीन ऑरा, एक या फिर उनका लुक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शाहरुख सर का लुक जो है ना मूवी के टाइमलाइन में फिट बैठ ही नहीं रहा। वो लग ही नहीं रहे कि आर्मी ऑफिसर है करके, आप मूवी में वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं तो फील ही नहीं होता कि वो आर्मी ऑफिसर है करके। या फिर वो ऐसा आप जीरो में जो उनका सेम लुक यहीं पे है, जो जीरो में उनका लुक था सेम यहीं पे। सो बहुत लोगों को ये फैक्टर बहुत बड़ा नहीं लग सकता, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मूवी के सेकंड हाफ में। उनका जो बियर्ड वाला लुक है ना उनका, वो अगर पूरे मूवी में कैरी करते ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मूवी को वो फ़ायदा दिलाती थी। सो ये एक रीज़न है शाहरुख सर खुद। और दूसरा, शाहरुख सर मूवी में है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि शाहरुख सर जब किसी भी मूवी में आते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं करते कि सिर्फ मेरे पूरा स्क्रीन प्ले जो है ना मेरे कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए, नहीं। उनका बेसिक फंडा ये है कि मूवी में अगर मेरे साथ 10 कैरेक्टर है तो चाहे वो 10 कैरेक्टर 10 के साथ कैमियो भी अगर रहे ना, तो फिर भी मूवी में उनका रोल इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए। स्क्रीन प्ले में उनके लिए अच्छे से राइटिंग होनी ही चाहिए। ये शाहरुख सर के हर मूवी के साथ आपको देखने मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि यार इस कैरेक्टर का इतना ज़्यादा भी रोल नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसको आपको दिखेगा कि भाई स्क्रीन टाइम ज़्यादा है मूवी में। तो उसकी वजह से ना शाहरुख सर के कैरेक्टर के ऊपर पूरा फोकस नहीं हो पाता है। जवान और पठान में भी सेम यही हुआ। पठान में जिम का कैरेक्टर को भी अच्छा खासा वेट दिया था, जो कि एक्शन मूवीज़ में मिलता नहीं है। उसकी वजह से जिम का कैरेक्टर एलिवेट तो हुआ, ठीक है, वो वहाँ पे वर्क करेगा क्योंकि कैरेक्टर्स कम थे, वो स्टोरी की डिमांड भी नहीं थी और एक्शन के साथ आप उसको मेकअप कर सकते हो। सेम हैपेंड विद जवान। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको एसआरके के आपको डंकी की जर्नी दिखानी है ना, तो आपको एसआरके का जो कैरेक्टर है ना उसको आपको काफ़ी अच्छे से फ्लैश आउट करना था, और उसके लिए आपको बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा कम और एसआरके कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी था उसके। क्योंकि हुआ ये कि मूवी में शाहरुख सर मेन लीड लगते ही नहीं है।
लगते ही नहीं है। वो शाहरुख खान है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, कि भाई ये हार्डी नाम का जो बंदा है वो इंपॉर्टेंट है। बट आप उसको ऐसा देखने जाओगे ना तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी जो तापसी पन्नू, उनका बाकी सब लोगों का जो कैरेक्टर है ना, उनके लेवल पे ही आपको हार्डी का कैरेक्टर भी फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शाहरुख सर ये मेक श्योर, मेरे को तो ऐसा लगता है वो मेक श्योर करते हैं कि स्क्रीन प्ले में सारे कैरेक्टर्स को ना इक्वल रोल मिलना ही चाहिए, या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस वाला रोल मिलना ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आप पीके में आप 3 इडियट्स में देखो, तीनों फ्रेंड्स थे, राजू, फरहान और रैंचो, बट मेजर फोकस रैंचो के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों को भी, बाकी दोनों को ज़्यादा रोल नहीं दिया, बट पूरी मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना वो रैंचो के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। वो स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, बस बीच बीच में इन कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से इंसर्ट करा गया है। डंकी में वो फील नहीं होता। डंकी में सारी चीज़ें शाहरुख सर के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही, सिचुएशन हो रही है, उसको शाहरुख सर का कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे कि राजू हिरानी सर खुद एज अ डायरेक्टर, राजू हिरानी सर का जो ग्राफ है ना, वो मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू में थोड़ा ड्रॉप हो, डंकी में फिर वो ड्रॉप कायम ही है। ऐसा नहीं कि संजू के बाद, संजू उनकी प्रॉब्लली द वर्स्ट मूवी में करूँगा, डंकी फिर भी उससे अच्छी है। बट फिर भी अगर देखा जाए ना तो एक डायरेक्टर्स का जो ग्राफ होता है ना, उस केस में मैं संजू और डंकी ऐसे नीचे ही जा रहे हैं उनका ग्राफ। और इस फिल्म में और एक गड़बड़ हो गई कि अभिजा अपने राजू हिरानी सर के साथ जो विदु विनोद चोपड़ा सर जो हमेशा उनके साथ हर मूवी में एसोसिएटेड होते हैं, आप उनकी कोई भी मूवी उठा लो, विदु विनोद चोपड़ा सर और राजू हिरानी सर, मतलब दे बोथ गो हैंड इन हैंड। दोनों कभी भी सेपरेटली वर्क कर जाए किसी प्रोजेक्ट पे आपको हार्डली ही मिलेगा। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी रहे, प्रोड्यूस भी कर रहे होंगे ना राजू हिरानी सर, उसमें भी विदु विनोद चोपड़ा सर का इनपुट रहेगा ही रहेगा। पर डंकी वॉज दैट मूवी, आई थिंक पहली ही मूवी होगी उनकी जिसमें विदु सर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मे बी वो 12th फेल के साथ बिजी होंगे, मे बी, रीज़न हमें नहीं पता। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि मूवी वो लेवल अचीव नहीं कर पाई जो 3 इडियट्स पी के अचीव कर गई। उसके बाद सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई मूवी के स्क्रीन प्ले में। अब राजू सर का ना एक सेट फॉर्मेट है, आप 3 इडियट्स देख लो, आप पीके देख लो, आप अच्छा पीके छोड़ दो, आप 3 इडियट्स देखो, उसमें आपने 3 इडियट्स को मैं एग्जांपल लेकर चलूँगा। मूवी का जो ये है ना स्क्रीन प्ले है ना, लीनियर नहीं है। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट में भी और पास्ट प्रेजेंट, मतलब आप देखोगे ना कि मतलब मूवी आगे पीछे चल रही है, राइट। उसकी वजह से ना आप गैस करते रहते हो कि मतलब आगे क्या होने वाला है, राइट। आपको एंड गेम नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि रैंचो आज कहाँ पे है, आज रैंचो कहाँ पे, आपको नहीं पता है। ये सस्पेंस बना के रखा है जो कि एंड में खुलता है कि रैंचो के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। तो वो एक्चुअल में आपका मूवी गोइंग एक्सपीरियंस बढ़ा देती है। डंकी में आप देखोगे ना, उन्होंने सेम फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश करी कि आज क्या करते हैं, अपन प्रेजेंट दिखा देते हैं और फिर पास में लेके जाएंगे। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आप मूवी बना रहे हो डंकी जैसे प्रोजेक्ट पे, डंकी जैसे सब्जेक्ट पे, कि जहाँ पर लोगों की आए दिन जाने जाती है, और उसमें आप अपने मेन कैरेक्टर सारे के सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं सबको प्रेजेंट टाइमलाइन में आपने जिंदा दिखा दिया है ना आपने। तो अभी आप क्या सस्पेंस दिखाओ, क्या ऑडियंस से एक्सपेक्ट, और आपने ऐसा नहीं करा है कि वो प्रेजेंट टाइमलाइन में कहीं जेल में है, कहीं मुश्किल में है, कि यहाँ पे कैसे पहुँचा। नहीं, सब अपनी लाइफ में अच्छा खासा कर रहे हैं। लंदन में जितने भी कैरेक्टर्स आप मूवी देखोगे, लंदन में जितने भी कैरेक्टर्स पहुँच चुके हैं वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। जो इंडिया में कैरेक्टर वापस आ गया है, मतलब जो हार्डी सस्पेंस, हार्डी जो इंडिया में आज है, वो आपने ट्रेलर्स इसमें से दिखा दिया कि हार्डी भी उस जर्नी पे, पर आज वो इंडिया में, मतलब वो भी सेफ है, मतलब वो वहाँ पे जाके वापस इंडिया में आ चुका है। तो आपने पहले ही ये रिवील कर दिया, पहले 10 मिनट में ही रिवील कर दिया कि डंकी की जर्नी पर जो भी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो, ये लोग तो बच जाएंगे। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी आप चीज़ें आप डंकी के जर्नी में दिखाने वाले हो, उससे ऑडियंस को क्या ही फील होगा। सबको पता है कि ये जिंदा ही बचने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मूवी का स्क्रीन प्ले जो है ना, वो पास्ट प्रेजेंट होने के बावजूद भी लीनियर ही फील होता है, कि आपको पता है, लीनियर मतलब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा चीज़ ही ये उल्टा कर सकते थे कि मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा जैसे कि शुरू ही मैं एग्जाम्पल दूँ, शुरू ही आप जो मूवी है ना, शुरू ही उन्होंने डंकी के जर्नी के साथ करना चाहिए था कि भाई जितने भी अपने मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो डंकी के जर्नी में ऑलरेडी है, मतलब जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, और एंड वो
वहाँ से अपनी लाइफ के एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते, पास्ट की लाइफ जो है ना ऑडियंस को दिखाते दिखाते चलेंगे कि मतलब ऐसा का कैरेक्टर है तो पास्ट में क्या करता था। ये ऐसे नहीं कि आज वो बुढ़ा हो चुका है तो अपनी जवानी में क्या करता, नहीं, डंकी की जर्नी करते करते ही वो पास्ट में वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, डंकी के यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो आपको दिखाना चाहिए था अपने मूवी में। स्टार्ट ही आप वहाँ से करते कि वो डंकी के जर्नी में है और फिर आप ऑडियंस को दिखाते कि वो यहाँ से वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और फिर ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी रहती कि एक्चुअल में ये सारे कैरेक्टर्स जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। आप लोगों ने मूवी के टीजर ट्रेलर में ही शाहरुख सर का ओल्ड वाला लुक दिखा दिया, राइट, हाइप बनाने के लिए, और आपने पोस्टर्स में ही सारे कैरेक्टर्स को दिखा दिया एक लाइन में खड़े हुए हैं। आप देखोगे मूवी की क्लाइमैक्स में जो एक सीन आता है दुबई में पकड़े जाते हैं, वो पोस्टर में ही दिखा दिया उन्होंने कि मतलब ऊपर से यंग कैरेक्टर, नीचे से सारे ओल्ड कैरेक्टर्स है। तो अपने ऑडियंस के लिए मूवी में कुछ छोड़ा ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था मूवी की, जिसकी वजह से वो मूवी हिट नहीं करती, आपको इमोशनली इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती। एक्टर्स अपने परफॉर्मेंसेस से काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ट्राई करते हैं, और मूवी इमोशनल भी कर देती है, आते आते बहुत सारे सीन में इमोशनल भी कर देती है, बट फिर भी आपको वो जो थ्रिल, वो आपको जो एज ऑफ द सीट फील होना चाहिए ना। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर टाप के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से नदी पार करके जा रहा हूँ, तो जो कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं वो यहाँ पे थिएटर में मैं फील करना मुझे ये फील होना चाहिए कि भाई ऊपर से वो नज़र रख रहा है तो क्या ये मर सकते हैं, ये मर भी सकते हैं, राइट। पर मेरे को अगर पता है कि वो आगे जाके वो सीन आने वाला है कि जिसमें ये लंदन ब्रिज पे खड़े हैं और ये जिंदा है, राइट, ये लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं और ये जिंदा है, वो तो मैं क्यों उनके लिए ये फील करूँ कि भाई वो मर भी सकता है कि नहीं करके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डंकी का, और ये एक्चुअल में ड्रॉबैक था। बाकी सारी चीज़ों को भी मैं इफ्स एंड बट्स में बोल सकता हूँ कि ये नहीं, ये होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में मूवी का स्क्रीन प्ले जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और एक्चुअल में वहाँ पर वो मिसफायर हुआ है, उनसे बहुत बड़ा मिसफायर हुआ है। सो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा। सेकेंड, उसके बाद एक और रीज़न है कि मूवी में अब राजू सर का जो एक ट्रोप है, मैं जो पहले बोला ना कि मूवी का जो स्क्रीन पे लीनियर ना रखे, एक और ट्रोप जो उनकी मूवी में रहता है ना कि वो क्या करते हैं, एक कैमियो को ऐड कर देते हैं, एक कैरेक्टर को इंक्लूड करना, उस कैरेक्टर के साथ कुछ एक इमोशनल चीज़ को अटैच करना और फिर उसको मार डालना। ये वो हर मूवी में करते हैं, हर मूवी में करते हैं। पीके में आप देखा संजू सर के साथ कर रहा था, संजय दत्त के साथ कर रहा था। उसके बाद 3 इडियट्स में भी आपने देखा होगा कि आपने वो गुड्डू भैया, क्या नाम है उनका, है उनका नाम कुछ, तो उनके साथ भी उन्होंने ये करा था। जॉय लोबो का कैरेक्टर देखो, उसको लाए थे, उसको दिखाए थे और वो सुसाइड मार दिया था उसको। सेम चीज़ वो यहाँ पे भी करने गए विक्की कौशल के कैरेक्टर के साथ, बट वो ये समझने में फेल कर गए 3 इडियट्स का जो सब्जेक्ट था ना, वो यूनिवर्सली ट्रू है, वो यूनिवर्सली लोग उसको फील कर सकते हैं। तो उस मूवी में आप किसी भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके उसका ट्रॉमा दिखाओगे ना, तो लोग उससे जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, राइट, और उससे कनेक्ट भी हो जाएंगे। सेम विथ पीके में जिस तरीके से संजय दत्त सर का कैरेक्टर की डेथ होती है ना, उससे सारा देश रिलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट में मरा है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो उस वे में आप जो पीके का जो कैरेक्टर वो डेथ को जो कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, जिस तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है, वो रिटेलिएशन में जो चीज़ें बोल रहा है ना, उस चीज़ को आप फील कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे डंकी में बैकफायर करके। क्यों? एक तो विक्की कौशल का जो कैरेक्टर है ना, वो मूवी में है, चल वो विक्की कौशल का कैरेक्टर है, उसकी जगह भी थी, वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि, और उसने परफॉर्मेंस भी सही दी। प्रॉब्लम ये है कि मूवी में अब उसका कैरेक्टर है, मान लिया, उसके एक्शंस भी समझ में आ गए कि वो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, और उसकी डेथ भी समझ में आई कि उसकी मेरे को ये समझ में नहीं आई कि मूवी में SRK का कैरेक्टर जो अभी अभी इस गांव में आया है, वो इस गांव का नहीं है, वो अभी अभी इस गांव में आया है, और रुका भी वो तापसी पन्नू के कैरेक्टर के लिए ही है कि मतलब भाई उससे प्यार हो गया है उसको, और या फिर उसके भाई का जो भी उसको वो रिडेम्पशन आर्क के हिसाब से उसको जो भी करना है, तो वो रुका किसी और रीज़न की वजह से, और वो अभी ये बाय प्रोडक्ट है कि वो बाकी लोगों से मिल रहा है, राइट। तो इतने दिनों में तापसी पन्नू के कैरेक्टर से नहीं, ये विक्की कौशल कैरेक्टर से इतना ज़्यादा अटैच हो गया कि भाई उसके डेथ के ऊपर कोई नहीं रो रहा, कोई भी नहीं रो रहा, कोई इसको बचाने के लिए भी नहीं जा रहा, कोई इसको संभाल भी नहीं रहा। SRK का कैरेक्टर उसके लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है भाई, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, पागलों की तरह रोए जा रहा है, उसकी मौत पे भी रोए जा रहा है। उसके बाद उसकी अस्थियाँ भी लेकर वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पे जज पकड़ लेता है, जज के सामने भी रो रहा है उस चीज़ को लेकर कि मेरा दोस्त मर गया नहीं। ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दिखाई, सारी चीज़ें ऑडियंस के लिए ही छोड़ दी।
छोड़ दी, या तो उन्होंने शूट कर दी बाद में निकाल दी। तो इसका भी उनको सिंपल फिक्स ही था उनके पास। सिंपल चीज़ ये कर दे कि SRK का जो कैरेक्टर है ना वो गांव में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा ही दिखाना चाहिए था उन लोग। और विकी कौशल उसका कोई रिश्तेदार है, उसका छोटा भाई है, उसका कुछ भी मतलब छोटा कुछ भी दिखा सकते थे कि भाई इसका बचपन का दोस्त है, कुछ भी दिखा सकते थे। रादर देन शोइंग कि SRK का कैरेक्टर कोई मिलिट्री का बंदा है, आर्मी का बंदा है, और वो यहाँ पे टेप रिकॉर्डर वापस करने आया है और फिर यहीं पे रह गया। ये सारी चीज़ें नहीं भी दिखाते ना, नहीं भी तो भी चल जाती। तापसी पन्नू और SRK का जो लव इंटरेस्ट दिखाया है ना, उसमें भी ये लोग जो ना पहले से ही ऐसे दिखा सकते थे कि भाई तापसी पन्नू और SRK दोनों एक दूसरे के प्यार में पहले से ही है, दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। ऐसा तो था नहीं कि भाई लोगों को बिलीव नहीं होता, या ईशा और अपना वो जो ब्रह्मास्त्र में हो गया था वैसा प्रॉब्लम था, नहीं, राइट। अगर तो सिंपल फिक्स यही था कि शाहरुख सर के कैरेक्टर को बाहर से आया हुआ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक और उनका ट्रोप है कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाहर से आता है। 3 इडियट्स में रैंचो बाहर से आता है और यहाँ के सिस्टम को चैलेंज करता है। पीके बाहर के देश से आता है और यहाँ के रिलीजियस जो भी ये है हमारी रिचुअल्स है उसको चैलेंज करता है, राइट। तो ये जो राजू सर का जो कुछ ट्रोप्स है ना, मैंने जो बोला आपको कि क्या बोलते हैं, लीनियर स्क्रीन प्ले मत रखना, या फिर कोई कैमियो को लाके मार देना, राइट, कि मतलब इमोशंस को रखना ही रखना है, कॉमिक मतलब कॉमेडी को रखना ही रखना है, या फिर जो मैंने अभी बोला कि अपना जो मूवी का कैरेक्टर है वो इस वर्ल्ड से एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाहर से आता है। ये सारे जो ट्रोप्स है ना, ये राजू सर की मूवी में आपको हर मूवी में दिख जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मूवी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोलता हूँ मैं इस मूवी का, डंकी। मूवी का नाम डंकी, मूवी का सब्जेक्ट मैटर डंकी जो चीज़ है ना वो यूनिवर्सली लोगों को पता नहीं है। इंडिया में ही लोगों को नहीं पता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा ये फॉलो होती है क्योंकि पंजाब के लोग ही उस प्रोसेस यूज़ करके दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। पीके में रिलीजियस मैटर था, 3 इडियट्स में एजुकेशन के ऊपर मैटर था, तो इसलिए वो लोग उससे कनेक्ट कर गए। यहाँ पे राजू सर मेरे हिसाब से होप कर रहे थे कि मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनाऊँ और लोग उससे कनेक्ट कर जाए। उसके लिए उन्होंने एक मेकशिफ्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि ये प्रोसेस होता है, पर वो आपको सिर्फ बोल के नहीं, दिखाना भी ज़रूरी था। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि एक ये हो गया कि विकी कौशल के कैरेक्टर के मरने पे SRK का कैरेक्टर हार्डी इतना क्यों रिएक्ट कर रहा था, वो मूवी में एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका एक सिंपल फिक्स था, वो मैं आपको बोल दिया। अभी एक प्रॉब्लम है कि मूवी डंकी है, राइट। फर्स्ट हाफ आने तक डंकी की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, राइट। आपने मूवी का नाम एक रखा, आपने जितने भी मतलब मार्केटिंग भी आपने उसी हिसाब से की ना, ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 कि मतलब एक शिपमेंट में जाते हैं भाई, कि ऐसा मतलब पूरे डंकी के प्रोसेस के हिसाब से ही आप लोगों ने मूवी को प्रमोट भी उस तरीके से करा, राइट, कि डंकी मतलब यहाँ से जाना और वहाँ से वापस आना, ये 2 ही चीज़ों के ऊपर मूवी का फोकस होना चाहिए था। ऐसा उन्होंने हमको दिखाया मूवी रिलीज होने से पहले। जब हम मूवी देखने गए, मूवी स्टार्ट हो रही है, सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मूवी में कॉमेडी हो रही है, मूवी में जो है क्लासेस में अब वो बोमन ईरानी सर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट, वो क्लासेस वाला सब चल रहा है। विकी कौशल की साइड में स्टोरी चल रही है, शाहरुख सर की साइड में स्टोरी चल रही है, वो नमूना वाला जो चीज़ है वो उन्होंने दिखाई थी, बेतुकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ज़रूरत नहीं थी, राइट। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें चल रही है और फर्स्ट हाफ आते आते एंड में जाकर के विकी कौशल की डेथ होती है। डेथ हुई उसकी, विकी कौशल की, वो ट्रिगर फैक्टर है इन लोगों के लिए कि भाई अब ये डंकी करके जाएंगे, कि भाई हमको वीज़ा तो मिल नहीं रहा, तो डंकी करके फर्स्ट हाफ के एंड में, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मूवी का जो स्क्रीन प्ले जो बोला था ना कि डंकी का प्रोसेस आप स्टार्टिंग में दिखा दो, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट हाफ खत्म होने तक डंकी का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करा। इट वाज नॉट अंटिल द सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है। मतलब मतलब पहला जो 1-2 उन्होंने दिखाया कि मतलब वो बोट में जा रहे हैं, पानी में से जा रहे हैं, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, वो काफ़ी अच्छे से करा हो, टेक्निकली काफ़ी अच्छा था। बट उसके बाद एक गाना आता है, वो गाने में ही उन्होंने पूरी जर्नी निकाल दी। 3-4 मिनट के गाने में डंकी की पूरी जर्नी निकाल दी। वहाँ पे लंदन में पहुँच गए वो, लंदन सुखरूप पहुँच गए, राइट। उसके बाद और तो अब ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि मूवी का सब्जेक्ट मैटर को आप इतना छोटे पोर्शन में कैसे निकाल सकते हो, राइट।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी, उनको समझ में तो आ रहा है कि कुछ तो ऑफ है, मतलब कुछ तो ऑफ है मूवी में एक्चुअल में, कि मतलब मूवी इतनी ज़्यादा हिट क्यों नहीं कर रही है हमको। तो सिंपल लॉजिक यही है कि जिस टॉपिक के आप ऊपर मूवी बना रहे हो, उसी टॉपिक को आप सही से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो कैसे कैसे चलेगा ना। तो ये एक रीज़न था। उसके बाद मूवी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस करती है सेकंड हाफ में एक वो फीलिंग की कि घर वापस जाना है, घर वापस आना है, कि घर वापसी वाला जो था एंगल है ना, कि बहुत सालों से आप घर वापस नहीं आए हो, आप दूसरे देश में रह रहे हो, वो देश आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजिशन है, सारी चीज़ें हैं। मूवी में कुछ भी दिखाया नहीं है कि मतलब यहाँ से आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे मतलब इंडिया छोड़कर जो लोग लंदन अमेरिका जहाँ पे जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के हिसाब से, उनको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो नहीं बताया उन्होंने, नहीं बिल्कुल भी नहीं बताया उन्होंने। वो सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी कि भाई कि हमको तो तापसी पन्नू का वो बुढ़ापे में उसकी मौत का दिखाना है भाई, कि उसको बीमारी है, हमको वो दिखाना है, मतलब हमको 2-3 और गाने ऐड करने हैं भाई, हमको इनकी लव स्टोरी और खींचनी है हमको ये और। तो ये सारी चीज़ों में मतलब वो डंकी मूवी डंकी से शिफ्ट होकर वीर ज़ारा बन गई, वीर ज़ारा में कन्वर्ट कर दी उन्होंने कि भाई बूढ़े हो गए, अभी रियूनियन हो रहा है, रियूनियन के साथ उन्होंने और गाने वो इन मोमेंट में सही लगता है वो, पर आप जब मूवी छोड़ के बाहर आते हो ना, तब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तब आपको लगता है अरे यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, राइट। तो सारी ये चीज़ें बाहर निकलती है, राइट। तो ये चीज़ है कि भाई डंकी प्रोसेस उसको उन्होंने सही से एक्सप्लोर नहीं करा, और बाद में जब वो घर वापसी वाला भी होता है वो आपको हिट हार्ड करता ही नहीं है, क्योंकि मूवी के स्क्रीन उन्होंने तो अपनी लाइफ 20-25 साल उन्होंने लंदन में बिता दी, पर मूवी में तो ये सिर्फ 5 मिनट का ही गैप था। मतलब मूवी में ऐसा है कि मतलब अभी वो लंदन में आए हैं, अभी पकड़े गए, लंदन में आए पकड़े गए, 5 मिनट में पकड़े गए, 5 मिनट में एसआर का कैरेक्टर वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है, और 5 मिनट के गाने में ही वो आपको बूढ़े हो चुके हैं, और बूढ़े होकर वापस इंडिया में आ गए। ये ऐसा सिर्फ 10-15-20 मिनट में ये सारी चीज़ें हो गई, जबकि फर्स्ट हाफ में वो सारी कॉमेडी, सारी वो बेतुके के सब प्लॉट सारे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसकी वजह से मूवी जितना हार्ड हिट करनी चाहिए थी उतनी नहीं करती है, राइट, उतनी नहीं करती है। तो उसकी वजह से फाइनल इम्पैक्ट पे ऊपर अब गड़बड़ होती है, और हुई है, एक्चुअल में हुई है ये। और तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से ना डंकी स्पेशल मूवी बनते बनते रह गई। मूवी में सारे इंग्रेडिएंट्स थे, स्टार कास्ट से लेकर के मतलब सबने काम अच्छा करा है। मूवी शूट काफ़ी अच्छे से हुई है, मूवी के गाने बहुत अच्छे, मूवी के गाने मैं बोलता हूँ ना कि पेंडेमिक के बाद लाल सिंह प्रीतम सर ने जितने भी म्यूजिक एल्बम दिए ना, सारे के सारे तबला तोड़। आप ये देख लो, ब्रह्मास्त्र देख लो, आप लाल सिंह चड्ढा देख लो, अब ये डंकी का भी एल्बम ज़्यादा लोग बात करते नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही वो हो गई कि सालार के साथ जो क्लैश हुआ ना, तो दोनों मूवीज़ की अच्छी बातें सामने आई ही नहीं। तो डंकी के गाने भी काफ़ी अच्छे थे। मूवी रियल लोकेशंस पर भी शूट हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे ही हो गया करके, राइट। तो मूवी में टेक्निकली मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट इफिशिएंट थी, एक्टिंग परफॉर्मेंस भी सबकी ऑन पॉइंट थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। पर मूवी का जो राइटिंग वाला पार्ट था ना, उसमें से उसकी वजह से मूवी का फाइनल जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो मिश्रण हुआ है ना एंड में, जो मोहब्बत हुई है सारी चीज़ों की, वो एक तरफा ही रह गई भाई, राइट। और उसको मेकअप करने के लिए फिर मेरे को क्या लगता है, राजू सर को पता चल गया कि भाई मूवी ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है करके, तो उन्होंने एंड में सारी चीज़ों को मेकअप करने के लिए एंड में उन्होंने एक इमोशनल एंगल डाल दिया कि तापसी पन्नू का कैरेक्टर जो है कि वो तो है भाई, अभी उसको कोई बीमारी हो चुकी है, तो अभी, और उनको पता है कि इमोशनल सीन्स में शाहरुख सर फाड़ डालेंगे भाई, वो कुछ भी कर लेंगे ना, उनके आंखों को देख के लोगों को आएगा ही भाई। तो भाई अब उनको पता चल गया कि मेरे को तो 100% पता है, उनको पता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है मूवी में। तो उन्होंने बाद में मेरे हिसाब से ये ऐड करा है कि तापसी पन्नू का जो मरने वाला जो पूरा एंगल है ना, उन्होंने बाद में ऐड करा है, रीशूट्स में ऐड करा है, या फिर ऑन द फ्लाई उन्होंने स्क्रीन प्ले को चेंज करके कुछ तो ऑन, मतलब वो तभी उन्होंने करा है, सेट पर ही करा है, पहले से नहीं था वो, राइट। और फिर ये मूवी खत्म होने के बाद फिर क्रेडिट्स में फिर वो फोटोज़ दिखा रहे हैं, मतलब एक्चुअल कि ये सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से वो ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए कि भाई देखो हमने हमने सीन टू सीन देखो, ये हमने जो मूवी में दिखाया, जो कि दिखाया ही नहीं, 1-2 सेकंड में निकल गए शॉट, उसको दिखाने के लिए कि भाई उसको बैक करने के लिए कि रियलिटी में ये होता है। उससे अच्छा मूवी में ही उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते ना। आपने जो ओ माही गाने में जो पूरा निकाल दिया, पूरा मूवी का जो निकाल दिया आपने, वो डंकी वाला प्रोसेस, उसको आप पूरे स्क्रीन प्ले में स्प्रेड आउट करते ना, रन टाइम उतना ही रखते पर पूरे मूवी में स्प्रेड आउट रखते, तो ऑडियंस जो थी ना वो इंगेज रहती।
बहुत सारी ऑडियंस ना मेरे हिसाब से वो वेट ही करती रहेगी कि अब ये डंकी मतलब बोल तो रहे पर चालू कब होगा, ये प्रोसेस चालू कब होगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत सारे रीजंस थे जो अल्टीमेटली मूवी को वो पीक अचीव करने से रोक गए मेरे हिसाब से। सिंपल बात है। ये मैं बिल्कुल भी किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ। मैं शाहरुख सर का लिटरली बचपन में सबसे पहली मूवी ही मैंने जब समझ में आती है ना तो शाहरुख सर की ही मूवी देखी थी मैंने, तो तब से मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और शाहरुख सर, राजकुमार हिरानी, इनका कोलैबोरेशन की मतलब हाइप इतनी ज़्यादा थी ना, तो वो हाइप ये भी एक फैक्टर है कि हाइप इतनी ज़्यादा थी तो लोग मतलब पहले ही कि भाई बाप ये तो हाँ। और उसमें फिर हमारे आते हैं भाई ये सबसे पहले तो ये बैन ही कर देना चाहिए कि मूवी डायरेक्टर एक्टर बस इतने ही लोगों को मूवी के बारे में बोलने की परमिशन होनी चाहिए। ये मुकेश छाबड़ा सर आ रहे हैं, वो बोल रहे कि भाई ये मूवी 10 साल 20 साल तो लोग याद रखेंगे भाई, आज जन्मों जन्मों तो याद रखेंगे। वो फिर अभिजात जोशी स्टोरी राइटर जो है मूवी के, वो उनके साथ में काम करते हैं, राजू हिरानी सर के साथ में काम करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये मतलब आज तक सबसे बेस्ट मूवी बोल राजकुमार हिरानी की। सबसे पहले तो ये जो बेस्ट बोलते हैं ना भाई, उनको सबसे पकड़ के ना चम्मेट मारने चाहिए भाई कि तू शांत रहे साले आना। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पे होती है, सबसे बड़ी गड़बड़ी ही यहीं पे होती है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि तो और ये ना मेरे हिसाब से ऑडियंस को अभी समझ आना चाहिए कि जिस चीज़ को भी ज़्यादा बेस्ट बोल रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा ना तुम क्योंकि अब हाइप इतनी बढ़ा दी है ना, ये क्या करते पता है, ये टेक्निक फॉलो करते कि अपने दिमाग के साथ खेलते हैं। ऑडियंस को पहले ही बोल दो कि भाई ये क्या मतलब एकदम बाप लेवल की चीज़ बना रहे, एकदम टॉप लेवल की चीज़ बना रहे, और फिर उस एक्सपेक्टेशन को मतलब 50-60% भी अगर मैच कर गए ना, फिर भी आप ऑडियंस बोले कि हाँ अच्छा तो है पर इतना अच्छा नहीं है जितना ये बोल रहे थे, पर अच्छा तो है, मतलब अच्छे पे तो आ गए ना। उनको यही चाहिए रहता है कि लोगों को ये लगे कि भाई अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, इतना अच्छा बने नहीं बने वो थिएटर में जाके देखेंगे अपन रे। तो ये जो टेक्निक है ना, सबसे पहले इनको ये रोकनी चाहिए, जो है वो दिखाओ ट्रेलर में, ऑडियंस को अच्छा लगी तो मूवी चलेगी, नहीं अच्छी लगी तो फ्लॉप हो गई, उसमें कुछ नहीं है राइट। तो ये बहुत सारे रीजन थे, मतलब डंकी मूवी नहीं चली, वो इतनी स्पेशल नहीं हुई, उसके बहुत सारे रीजन थे। मैंने तो बहुत कुछ है आपको बोले, और भी आपको भी लग सकता है कि मतलब ये भी रीज़न हो सकता है। सो मेरे हिसाब से तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से डंकी इतनी ज़्यादा स्पेशल मूवी बनते रह गई। सो थैंक यू।